हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। अब देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में जो भाषा है, व्याकरण है, वर्ण है, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे सबसे फर्स्ट में भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? विचारों, भाव और सूचनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। क्या होता है? विचारों, भाव और सूचनाओं व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। जैसे में क्या होता है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो हिंदी के माध्यम से भी हम किसी भाषा को, विचारों को हम समझ सकते हैं। अंग्रेजी में भी हम किसी भाषा को समझ सकते हैं। संस्कृत में भी हम समझ सकते हैं किसी बात को। तो वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। नेक्स्ट है व्याकरण। अब देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के नियमों का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के नियमों का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। जैसे में राम स्कूल जाता है, तो क्या है? ये शुद्ध वाक्य बन जा रहा है हमारा। तो ये होता है क्या? व्याकरण। नेक्स्ट देखेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, तो उसको जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, ई, क, ख, ग, ये क्या है? हमारे वर्ण है। ठीक है, ये अ, आ, ई, क, ख, ग। नेक्स्ट देखेंगे शब्द। देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण, पुस्तक, विद्यालय, छात्र। ये क्या है? एक इसमें एक सार्थक शब्द है। ये पुस्तक है, विद्यालय है और छात्र है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एक हमारा शब्द हो जा रहा है पुस्तक, विद्यालय और छात्र। नेक्स्ट देखेंगे वाक्य क्या होता है। वाक्य तो शब्द का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे में मोहन खेल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है कि मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसी को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्ति हो गया हमारा राम, तो भी क्या है? संज्ञा है। स्थान जो है रतनपुरा हो गया, या कोई भी ले सकते हैं आप, प्रयागराज हो गया। वस्तु पुस्तक है, तो वस्तु एक क्या है? पुस्तक है। भाव क्या होता है? तो ईमानदारी। तो संज्ञा इसे ही कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं सर्वनाम। अब देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, तुम, वह, हम।
ये क्या है? सर्वनाम है। अब क्या है? संज्ञा के स्थान पर ही आया है, जैसे राम है तो उसके स्थान पे आ गया है मैं। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अंडरस्टैंड?